नाम से क्रियावन कर्म, जो रोज नए नए कर्म हम सुबह नींद से उठने के बाद रात तक जो नए नए कर्म बना रहे हैं वो राम नाम से करते हैं। प्रारब्ध कर्म तो हमारे कट ही रहे, हर एक श्वासोश्वास, हर घंटे में देखो दुनिया में 5,000 लोग मरते हैं। अभी सत्संग शुरू हुए 1 घंटा हो गया, तो जब तक हम सत्संग सुन रहे हैं दुनिया भर में 5,000 लोगों ने शरीर छोड़ दिया, 5,000 लोग मर गए, हम यहीं बैठे हैं। तो ये पूरा प्रारब्ध कर्म से चलता है। ये हो गया दूसरा। प्रारब्ध कर्म हम सबके खत्म ही हो रहे हैं, 100 से खत्म ही हो रही है हम सबकी। और तीसरा संचित कर्म, जब एक एक स्थान होकर जब दशम द्वार खुल जाता है, दशम द्वार पे जब हमारी चेतना यहाँ स्थिर हो जाती है, इसको कहते हैं स्थित प्रज्ञा। जब दशम द्वार खोलने के बाद यहाँ हम स्थित हो जाते हैं, जब अखंड ध्वनि में हम लय हो जाते हैं, वो अखंड ध्वनि इन कानों से नहीं आती, वो आंतरिक एक अलग डायमेंशन की वो ध्वनि है। तो जब वो श्रुति सुनती है, जब वो श्रुति उसमें लय हो जाती है, तब वो यहाँ स्थित हो जाती है, उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञा। फिर वो समय बढ़ते जाता है। किसी का शुरू में ऐसा होता है कि 5 मिनट भजन किया और विचार आते हैं, बैठे और विचार आते हैं, मन परेशान करेगा। लेकिन जितनी गहराई बढ़ती जाएगी, दशम द्वार में ध्वनि में समाते जाएंगे, तो पहले 1 घंटा समाधि लगेगी, फिर 2 घंटा, ऐसे समय बढ़ता जाएगा। बढ़ते 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 फिर 24 घंटे समाधि लग जाएगी। और ऐसा वो पॉइंट आता है कि फिर उसको राम नाम स्मरण करने की जरूरत नहीं पड़ती, राम नाम स्मरण भी बंद हो जाता है। तो फिर जैसे कबीर साहब ने कहा है, मेरा भजन हरि करे, मैं करूं विश्राम। कबीर साहब कहते हैं ऐसी एक अवस्था आती है जहां हमारा हरि, हमारा परमात्मा भजन करता है, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती। 24 घंटे हमारा सहज समाधि लगी हुई होती है। ऐसी जब अवस्था आती है तो उस अवस्था में हमारे नए कर्म नहीं बनते। जो गुरु महाराज ने कहा है ना, कर्म आते हैं उड़ उड़ के और कट जाते हैं, तो वो जो ध्वनि है वो कर्मों काटती रहती है अपने आप, हमको पता भी नहीं पड़ता। तो क्रियावन कर्म समाधि में नए बनते नहीं है, प्रारब्ध कर्म हमारे कट रहे हैं। और जब ज्ञान अनुभव बन जाता है, ज्ञान वैराग्य हो जाता है, दशम द्वार के बाद हमारा ज्ञान अनुभव हो जाता है, तो उस ज्ञान अग्नि संचित कर्मों को हम जला देते हैं। तो तीनों कर्मों के जो टाइप है 0 हो जाते हैं। और जब तक कर्म 0 नहीं होंगे, कर्म खत्म नहीं होंगे, हमको मोक्ष नहीं मिलेगा। और गुरु महाराज का ज्ञान ऐसा है, या कबीर साहब का, या केवल ज्ञानियों ने, तुलसीदास, दादू दयाल, देराशाह जी महाराज, जितने भी केवल ज्ञानी हो गए, गुरु नानक जी, इन सब का केवल ज्ञान ऐसा है कि कलयुग में कर्म काटने की एक मशीन है। तो ये जब कर्म शून्य होते हैं तभी हम मोक्ष में जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि सबसे जो सरल मार्ग है कलयुग में, वो नियक्षरी मार्ग है, निशब्द। नानक नाम जहाज है, चरे से उतरे पार। जो इस जहाज में बैठता है वो पार उतरता ही है। हो सकता है किसी को नियक्षर जागृत हो, दशम द्वार नहीं खुले, बीच में कहीं उसकी यात्रा हो और उसका शरीर छूट जाए, वो मर जाए। तो गुरु महाराज ने कहा है ऐसे जो लोग होते हैं जिनके अंदर नियक्षर जागृत हो जाता है, ये फिर पशु योनि में नहीं जाता, इसको बार बार मनुष्य जन्म मिलता है, और मैक्सिमम 3 जन्म में उसको मोक्ष में करा देता हूँ। दूसरे जन्म में भी कोई गुरु उसके मिलेंगे और उसकी प्रगति कराएंगे, और बच्ची कुछ जो कसर होती है वो तीसरे जन्म में उसकी पूरी करेंगे। तीसरे जन्म उसका आखिरी होता है, और दशम द्वार के ऊपर उसकी चेतना को, उसकी श्रुति को वो स्थित कर देते हैं। फिर वो जीवन मरण के चक्कर से छूट जाता है। हमारा जो 13 लोक है, 3 ब्रह्मांड के अंदर 13 लोक है, आगे शुद्ध शिला है। जैनिज्म के जो तीर्थंकर हैं उन्होंने कहा है कि वो आत्मज्ञान में रहते हैं। वो कहते हैं कि हमारा ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है और हम शुद्ध शिला तक जाते हैं। तो शुद्ध शिला में भी जब महाप्रलय आता है, 36,000 कल्प बाद जब वापस से संसार, दुनिया, ब्रह्मांड बनता है, होड़काल जब वापस अपने आप में समाता है और वापस बनना शुरू करता है, तो शुद्ध शिला से भी वापस आना होता है उनका, क्योंकि बीज खत्म नहीं हुआ। बीज और पेड़ की ये यात्रा चलती रहती है। सिर्फ पेड़ से बीज बन गया, लेकिन बीज जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं है। और गुरु महाराज के ज्ञान से वो बीज नष्ट होता है, क्योंकि दशम द्वार खुल जाता है। शुद्ध शिला से भी ऊपर की लेयर जो है, दशम द्वार के ऊपर हम चढ़ जाते हैं, उसका फिर बीज खत्म हो गया, वो फिर चेतना, वो हंस वापस नहीं आता जीवन के चक्कर में। ठीक है जी। तो आप सब आराम से नहीं है, एक तो हम सब शरीर में हैं और गुरु महाराज का ज्ञान मिला, और ज्ञान भजन सुमरन करने का हमारा शरीर भी हमको साथ दे रहा है, केवल ज्ञानियों का हमको संगत भी मिल रही है। तो इसके लिए हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, और इसके लिए हम सबको बहुत बहुत बधाई। यहीं विराम देते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी।